पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में झगड़ने के लिए कई कारण हो सकते हैं और ये काफी आम भी है, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली पाया जाता है कि दो रिनाउंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स आपस में बहसते हुए दिखाई दे। हमने अक्सर देखा है कि कोई लीडर जो पहले एक पोजीशन में था और अपने टेन्योर में उस पोजीशन को होल्ड करते हुए लॉ बना चुका है, वो बाद में अपने सक्सेसर द्वारा बनाई गई पॉलिसीज और लॉज को काफी बारीकी के साथ एनालाइज करता है और उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस देता है। अब आप सोचेंगे कि भला हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो हमारे इस बात का इशारा हाल ही में फोर्स में आए न्यू क्रिमिनल लॉज से है, जिसे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने सबके सामने लाया था। साथ ही उन्होंने इसके इम्प्लीमेंटेशन को एडवोकेट करते हुए कहा था कि इन न्यू लॉज की वजह से हमें स्मूथ, इफेक्टिव और स्पीडी जस्टिस देखने को मिलेगा। खैर, ऐसा हो पाएगा या नहीं इसके बारे में तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो एक बहुत ही सेंसेशनल न्यूज सामने आ रही है वो इन न्यू लॉज की वजह से दो ऐसे लीडर्स के बीच डिस्प्यूट दर्शाती है जो खुद भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट संभाल चुके हैं या संभाल रहे हैं। आपको बता दूं कि देश के फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के बीच एक टाइट स्पॉट देखने को मिला है, जहां वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ कांग्रेस लीडर से इतने भड़क उठे हैं कि उन्होंने ये तक कह दिया है, Heavy heart I am sharing with you. The gentleman did not use his lung power. He gave total rest to his vocal cords while debate was going on. Not only he, his distinguished colleagues from my legal fraternity, senior advocates, did not come forward to help the nation. They had an opportunity to make his point in the parliament. It was failure on his part to perform his constitutional duty and obligation. And how can we countenance such a man speaking in high decibel, trying to seek resolution of the people, only to unsettle a mechanism? I am shocked beyond words, and therefore please beware of the minds who deliberately as a strategy, by way of a narrative, try to run down our nation, demean our institutions, taint our progress, don't see the writing on the wall. They engage in criticism for the sake of criticism. तो आपने देखा कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट की आवाज में गुस्सा और नाराजगी साफ देखने को मिल रही है, और इसका रीजन और कुछ नहीं बल्कि फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम के नए क्रिमिनल लॉज पर दिए गए इंटरव्यू की वजह से है, जहां उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसको सुनकर वाइस प्रेसिडेंट खुद को रोक नहीं पाए हैं। आपको बता दूं कि 1 जुलाई से फोर्स में आए न्यू लॉज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस करते हुए फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में अपने थॉट शेयर किए थे, जिसमें उन्होंने कुछ क्रिटिकल इश्यूज हाईलाइट किए थे। जैसे कि जब उनसे पूछा गया था कि वो इन लॉज को लेकर क्या सोचते हैं, तो उन्होंने नए लॉज के फ्लॉज को नॉन प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग बाय पार्ट टाइम कमिटी मेंबर्स पर एट्रीब्यूट किया। उन्होंने एम्फसाइज किया कि मेजर लॉज को लॉ कमीशन के पास रेफर करना चाहिए, जिनकी एक्सपर्टीज होती है एम्बिग्विटीज और कॉन्ट्राडिक्शंस आइडेंटिफाई करने की। इन नए लॉज के शॉर्टकमिंग्स एविडेंट है क्योंकि ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। अब इसी स्टेटमेंट में दिए गए पार्ट टाइमर रिमार्क को लेकर पूरा इशू क्रिएट हुआ है, जहां वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ इसी बात से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए हैं और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है दैट आर वी पार्ट टाइमर्स इन पार्लियामेंट, इट इज एन इनएक्सक्यूजेबल इंसल्ट टू द विजडम ऑफ पार्लियामेंट। आई डू नॉट हैव वर्ड्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंडेम सच अ नैरेटिव बीइंग सेट अफ्लोट एंड अ एमपी बीइंग लेबल्ड एज अ पार्ट टाइमर व्हेन इन्फॉर्म्ड माइंड्स knowingly lead you astray, we need to be on guard। साथ ही वाइस प्रेसिडेंट ने कांग्रेस लीडर से रिक्वेस्ट की है कि वो अपने रिमार्क्स वापस ले। He stated, I appeal to him from this platform. Please withdraw this derogatory, defamatory and highly insulting observation about the members of parliament. I hope he does। आपको बता दूं कि जहां एक तरफ वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर के ऐसे रिमार्क्स को कॉल आउट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में और भी कई कंसर्निंग इश्यूज को हाईलाइट किया था, जैसे कि हिंदी नेम्स और रीजनल ट्रांसलेशंस पर कंसर्न्स। उन्होंने बताया था कि कई स्टेट्स ने लॉज के हिंदी नेम्स पर और उनके रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशंस की कमी पर कंसर्न्स रेज किए हैं। कांग्रेस लीडर चिदम्बरम ने पॉइंट आउट किया कि हिंदी नेम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये हिंदी वर्जन तक लिमिटेड होने चाहिए। इंग्लिश वर्जन में नेम्स इंग्लिश में होने चाहिए ताकि इन्हें दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस में इजीली ट्रांसलेट किया जा सके। ये नेमिंग कन्वेंशंस का इशू प्रैक्टिकल कंसर्न्स उठाता है कि ये लॉज अलग अलग लिंग्विस्टिक रीजंस में कैसे रेफर और समझे जाएंगे। कांग्रेस लीडर का मेन क्रिटिसिज्म ये
है कि ये नए लॉज अननेसेसरी थे। उन्होंने आर्ग्यू किया कि लीगल स्टेबिलिटी पैरामाउंट है, जो सिर्फ लॉ के सब्सटेंस को ही नहीं बल्कि उसके प्रेजेंटेशन को भी इंक्लूड करती है। उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 1973 में कंप्लीट रीराइट का एग्जांपल दिया, सजेस्टिव कि पीरियोडिकल अपडेट्स एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन नए लॉज मोस्टली एग्जिस्टिंग वंस को रेप्लिकेट करते हैं। उन्होंने क्लेम किया कि 90 से 95% इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी कंटेंट को कॉपी किया गया है और उन्होंने किसी को भी चैलेंज किया कि उन्हें गलत प्रूव करे। पी चिदम्बरम ने कुछ मीनिंगफुल रिफॉर्म्स के मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हाईलाइट किए हैं। उन्होंने मेंशन किया कि सेडिशन लॉज को स्क्रैप करना चाहिए था और डेथ पेनल्टी को ड्रॉप करना चाहिए था। इंस्टेड नए लॉज ने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को पनिशमेंट के रूप में इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने कम्युनिटी सर्विसेज के लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन को भी नोट किया, जो जजेस के इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशंस लीड कर सकती है। फॉर एग्जांपल, एक जज जो कम्युनिटी सर्विस कंसीडर करता है वो दूसरे जज के नजरिए से अलग हो सकता है। न्यू लॉज में रोड ब्लॉक्स और एम्बिगुइटीज को दर्शाते हुए पी चिदम्बरम ने नए लॉज के इंट्रोडक्शन से कई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उठाए हैं। उन्होंने क्लैरिफाई करने की जरूरत पॉइंट आउट की कि सब्सटैंटिव लॉज आईपीसी और प्रोसीजरल लॉज सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के कौन से पार्ट्स प्रोस्पेक्टिव और कौन से पार्ट्स रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होंगे। कांग्रेस लीडर का मानना है कि डिजिटल एज में ऑल्टरनेटिव्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस प्री ट्रायल इनकार्सिनेशन को रिड्यूस कर सकती है, जो ऑफन डी फैक्टो पनिशमेंट सर्व करती है। ऐसे ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के रिस्ट्रिक्टिव बेल रेजिम के क्रिटिसिज्म्स का जवाब देते हुए पी चिदम्बरम ने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्लैरिफाई किया। उन्होंने बताया कि पीएमएलए अटल बिहारी वाजपेयी लेड गवर्नमेंट के अंडर 2002 में इनैक्ट हुआ था, जबकि यूपीए गवर्नमेंट के दौरान 2005 में नोटिफाई हुआ ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उन्होंने हाईलाइट किया कि सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स पीएमएलए में किए गए थे, लेकिन करंट रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस एनडीए गवर्नमेंट ने 2018 में री इंट्रोड्यूस किए, despite being struck down by the Supreme Court in 2017. Lastly, पी चिदम्बरम ने गवर्नमेंट के आर्गुमेंट को डिसमिस किया कि नए लॉज का एम डीकोलोनलाइज करना था। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि कॉलोनियल एरा लॉज ऑथर्ड बाय थॉमस बेबिंगटन मैक्यूलेट और सर जेम्स फिट्जेम्स स्टेफन कि 95% लैंग्वेज को रिटेन किया गया है, इसलिए कॉलोनियल लॉज ओवरथ्रो करने का क्लेम उनके अकॉर्डिंग हॉलो और अनसब्सटैंशिएटेड है। इतने तीखे इंटरव्यू के बाद किसी न किसी का रिएक्शन तो आना पक्का था, लेकिन शॉकिंगली ऐसा रिएक्शन वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ से सुनने को मिलेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम के रिमार्क्स को लेकर उन्होंने उन्हें खूब सुनाया है और कहा है, Not words strong enough to condemn such kind of narrative being set at throat. A member of parliament being labelled as a part-timer. Ultimately, it is the parliament that is the last source of law formulation. Every section of the society is represented there. The entire country finds a place when it comes to expression. Failure of duty on your part, an act of omission, commission, dereliction of duty, which can never be explained. You must hold yourself accountable. I am addressing the author of this, that it was made by part-timers, to your conscience. I appeal to him from this platform. Please withdraw these derogatory, defamatory, and highly insulting observations to members of parliament. I hope he does it.